पेट्रोल डीजल के दाम ने बिगाड़ा लोगों के घर का बजट। आपात स्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितना कारगर है, ये भी जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आज चर्चा करेंगे जेएमएम के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। चीन ने एलएसी पर बढ़ाई तैनाती। डीजल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर के पार। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 70,000 के पार। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हुई रद्द। 1500 से ज्यादा सहकारी बैंक अब आरबीआई के निगरानी में। अब चलते हैं बोकारो। पेट्रोल डीजल के दाम ने बिगाड़ा लोगों के घर का बजट। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अजय राज। अभी मैं खड़ा हूं बोकारो के एक पेट्रोल पंप में। आए दिन जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आम पब्लिक से जानेंगे कि जो डीजल और पेट्रोल का जो कीमतें बढ़ रही है उस पर आम पब्लिक की क्या प्रतिक्रिया है। बहुत परेशानी हो रही है। पूरा घर का खर्च का बजट भी बिगड़ गया है। बिना पेट्रोल डीजल के आज के समय में कुछ नहीं होने वाला है। सब्जी खरीदना है, बाज़ार जाना है, कहीं भी जाना है तो गाड़ी से ही जाना है। पेट्रोल और डीजल का दाम इतना अधिक बढ़ गया है कि हमारा घर का 1 महीना का बजट 2 महीना के बराबर हो गया है। अब तो लगता है कि कुछ दिन में पेट्रोल गाड़ी छोड़कर साइकिल से या पैदल चलना पड़ेगा। एक गरीब से लेके अमीर तक सभी कोई इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर दाम बढ़ाना है तो गैर आवश्यक वस्तुओं में दाम बढ़ाएं, जीएसटी बढ़ाएं। पेट्रोल डीजल के बिना आप भी अपना काम नहीं कर सकते हैं, हम भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। अभी आए दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रही है। आम पब्लिक को क्या अंतर पड़ रहा है? दिक्कत तो है ही, बहुत दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि पॉकेट मनी, पॉकेट से खर्च है। आर्थिक स्थिति सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था। आम पब्लिक के बारे में, आम जनता, गरीब आदमी के बारे में। और क्या, जो आदमी पहले जैसे 10 किलोमीटर चलते थे अब 8 ही किलोमीटर चल पाते हैं। अभी आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? दिक्कतें आ रही है कि जो थोड़ा मोड़ा मिल रहा है, पेट्रोल बढ़ने के कारण हम लोग का ये कारण महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण हम लोग का पॉकेट खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा ये हो रहा है, जिसका कारण हम बचत खाता नहीं कर पा रहे हैं और आगे के लिए फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितना मेरा रोज़ का है उतना तो चलना पड़ेगा। हाँ, महंगाई, पॉकेट खर्चा कुछ ज़्यादा ही लोड पड़ गए हैं पॉकेट में। वे प्रॉब्लम है। 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर तो हमें चलना ही पड़ेगा। अगर मेरा काम है वहाँ तक तो पहुँचना ही पड़ेगा। ऑटो चलाता हूँ मैं। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। तो आने वाले दिनों में जो पेट्रोल और डीजल का दाम इतना लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, इससे आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, भाड़ा हम लोग को बढ़ नहीं रहा है। तेल का रेट बढ़ गया है, भाड़ा भी बढ़ना चाहिए तब ना, पैसा बचता ही नहीं है। तेले में पैसा खर्चा हो जाता है। मालिक को क्या देंगे, अपने क्या कमाएंगे? आम पब्लिक का तो एक लॉकडाउन के पीरियड से भुखमरी के कगार पर चला गया है। लॉकडाउन थोड़ा सा ढील हुआ तो आदमी कमाने के लिए सोचा कि अब निकले। तो यहाँ क्या कमाने के लिए निकलेगा? उधर लॉकडाउन में पब्लिक ऐसे मर गया और निकलता है जब पेट्रोल टैंकी पर जाता है तो रोज़ कभी 1 रुपया, कभी 8 आना, कभी 1.5 रुपया। ये क्या सिस्टम हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह और भी खबरों के लिए बने रहें द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं अजय राज। कोरोना वायरस बीमारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। हेल्थ इनसिक्योरिटी के इस माहौल में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की चर्चा लोगों के बीच में हो रही है। इस विषय पर अधिक जानकारी लेने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली एक संस्था से हमारे सहयोगी ने बात की। आपात स्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी कारगर है, आइए सुनते हैं। प्रणव जी, क्या इस कोरोना बीमारी को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती हैं? पहले तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि बच के रहिए, अपने बचिए, अपने आप को बचाइए और इसी से हम देश को ही बचा सकते हैं। अब रहा सवाल हेल्थ इंश्योरेंस का। बहुत सारी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस कर रही है और करीब करीब सारी कंपनियां अपने सारे हेल्थ इंश्योरेंस में कोरोना को कवर कर रही है, लेकिन कुछ कंपनियां उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती है और कुछ कंपनियां फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रही है। अगर आपका पहले से कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है तो उस पर भी कोरोना का कवर हो रहा है। अगर आप कोई नया पॉलिसी ले रहे हैं तो डे 1 से
कोरोना का कवर और एक्सीडेंट का कवर मिलता है, जबकि बाकी बीमारियों के लिए 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। कि अगर कोई पॉलिसी कराता है आज, तो अगर उसको कल कोरोना डिटेक्ट होता है तो कल से ही तो उसको सारा क्लेम मिलेगा। कोरोना को ध्यान में रख करके कंपनी ने कोई स्पेशल ऐसा कुछ पॉलिसी बताया है क्या? अभी कोरोना को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आया है कि हर वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है और जिसमें 7 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, उनको अपने एम्प्लॉय के लिए मेडिक्लेम लेना ही लेना है। इसके लिए बहुत सारा प्रोडक्ट और सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट हर कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। ये IRDA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन था सबको, और हर एक कंपनी को चाहिए अब कि अपने स्टाफ के लिए वो ले। अब बहुत सस्ता पॉलिसी आ चुका है। अभी जो पॉलिसी है उसमें उसके परिवार का कवरेज तो नहीं है, उस एम्प्लॉय का कवरेज है और बहुत सस्ता है। जैसे 1850 रुपये में 50,000 रुपये का इंश्योरेंस हो जा रहा है, जबकि जनरली 2 लाख से कम का हेल्थ इंश्योरेंस होता नहीं है। लेकिन इसको कोरोना को देखते हुए 50,000 का भी लाया गया है ताकि कोई छोटा कंपनी भी अपने एम्प्लॉय के लिए ले। इसमें वो जब तक उस कंपनी में रहेगा और वो कंपनी चाहे उसका वो रिन्यू करा सकती है, बट इसमें उसके फैमिली का कवरेज नहीं है। और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस की कहीं कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी होती है? नहीं, मृत्यु की स्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस से कहीं भी कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन मृत्यु से पूर्व अगर उसके इलाज में जो भी खर्च हुआ है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा या उस हॉस्पिटल को मिल जाएगा। अगर कैशलेस में है तो, रिम्बर्समेंट में है तो उसके नॉमिनी को उतना पैसा मिल जाएगा। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को आज बिस्को ने गरगा पुल पर स्थित भारत माता की मूर्ति पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही लोगों से चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय। कथित तौर पर मनमाने ढंग से फीस मांगने को लेकर अभिभावक अभी भी परेशान। झारखंड अभिभावक संघ ने स्कूलों के सामने अपनी मांगों को लेकर आज एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही आमरण अनशन करने की भी बात कही। सिलसिलेवार जो हम लोग का कार्यक्रम है अभिभावक संघ का, साइलेंटली धरना, साइलेंटली प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग का मांग है नो स्कूल, नो फीस, नो ऑनलाइन क्लासेज, और अभिभावकों का जो शोषण हो रहा है फीस जमा करने के लिए, उसके खिलाफ यहाँ पहुंचे हैं प्रबंधन से वार्ता करने के लिए। इसी तरह आगे का कार्यक्रम हम लोग का सिलसिलेवार चलता रहेगा। अगले स्कूल में GGPS होंगे, DPS होंगे, जितने सारे स्कूल हैं, ये कार्यक्रम हम लोग का निरंतर चलते रहेगा। और फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। JMM ने आज नया मोड़ में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए पुतला दहन किया। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना में, और उसके बावजूद जो है डीजल पेट्रोल का दाम वृद्धि कर रहे हैं। इसके खिलाफ में पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध जताया है, और उसी के तहत आज हम लोग बोकारो जिला कमेटी की ओर से बिरसा चौक नया मोड़ में माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया जा रहा है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो वृद्धि डीजल और पेट्रोल में किया गया है उसको अविलंब कोरोना महामारी को देखते हुए इसको अविलंब वापस करे, अन्यथा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क से लेकर के और सदन तक पूरे राज्य में आंदोलन करने के लिए बात है। JMM कार्यालय का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज आसपास रहने वाले लोगों ने TA डिपार्टमेंट को पत्र सौंपा। अभी अभी एक खबर आई है, वो क्या है सुनते हैं। कोविड-19 संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। किसी को समय पर वेतन नहीं मिला है तो किसी को रोजगार प्रभावित हुआ है, जिसके कारण लोग स्कूल के ट्यूशन फी तथा अन्य फी समय भुगतान पर नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से निजी स्कूल के संचालक में भी कठिनाइयां आ रही है। वैसे तो प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन तथा ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षण उपलब्ध करा रही है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के कुछ निर्देश दिए हैं। विद्यालय शुल्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। विद्यालय के पूरी तरह से संचालित होने से पूर्व सिर्फ ट्यूशन फी ही मासिक दर पर लिया जाएगा।
किसी भी परिस्थिति में ट्यूशन फी जमा न होने के कारण किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा तथा ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी से वंचित नहीं किया जाएगा। नामांकित सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव से ऑनलाइन क्लासेस व्यवस्था हेतु आईडी और पासवर्ड तथा अन्य ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी विद्यालय की होगी। विद्यालय बंद रहने की अवधि तक किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क तथा अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क अभिभावक से नहीं लिया जाएगा। किसी भी तरह का लेट पेमेंट चार्ज अभिभावक से नहीं लिया जाएगा। विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी के वेतन आदि किसी भी प्रकार की कटौती या रोक नहीं लगाई जाएगी। विद्यालय प्रबंधक द्वारा कोई भी नया शुल्क या आर्थिक दबाव अभिभावक पर नहीं बनाया जाएगा। गरगा पुल के सौंदर्यीकरण के लिए सांसद पीएन सिंह ने गुरुवार को योजना का शिलान्यास किया। इस योजना के जरिए गरगा पुल और अमृत पार्क के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पार्क और गरगा ब्रिज के बीच का जो हिस्सा है उसमें लोगों के बैठने के लिए एक ओपन एरिया डेवलप किया जा रहा है, जिसमें गजीबोज होएगा, 3 हट अलग अलग बनाए जाएंगे, कुछ अच्छी कलाकृतियाँ जो है उसमें लगाई जाएंगी, बेंचेज लगाए जाएंगे और उसको पूरा डेकोरेट करा जाएगा ताकि जो है, और ये ओपन टू ऑल होगा, इसमें कोई टिकटिंग सिस्टम नहीं होगा, कोई शुल्क किसी को नहीं देना पड़ेगा। लोग परिवार के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं और इस पार्क का आनंद ले सकते हैं। इसमें कुछ हम लोग LED डिस्प्ले भी इन फ्यूचर PRD डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके लगाएंगे ताकि सरकारी योजनाओं के विषय में भी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ जो है कुछ जो है बाकी अगर इवेंट एक्टिविटीज़ भी चलानी है तो उसको भी डिस्प्ले हम लोग पब्लिक के लिए कर सकते हैं। गरगा पुल को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया जाएगा, अच्छी लाइटिंग कराई जाएगी, दोनों साइड अच्छा LED डिस्प्ले लगाया जाएगा, मुरल्स और पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा और हैंगिंग फ्लावर वगैरह भी हम लोग पूरे ब्रिज के ऊपर लगाएंगे। सो जो ये ब्रिज जो है, जो कि बोकारो स्टील सिटी और चास नगर निगम को कनेक्ट करता है, इसलिए आने जाने वाले लोगों के भीतर भी एक जो है एक सेंस ऑफ प्राइड भी हो और इस पुल को जो है खूबसूरत लुक भी दिया सके। दोनों योजनाएं मिलाकर 69 लाख की लागत से बनाया गया है। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आज यूनियन बैंक की क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया। आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत की अग्रणी बैंकों में से एक आज कोल कैपिटल ऑफ इंडिया में अपनी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर रही है। ये कार्यालय नॉर्थ झारखंड साहबगंज से लेकर बोकारो हजारीबाग के तक के एरिया को कैटर करेगी और जब बैंक आपके नजदीक रहेगा तो बिजनेस को भी फायदा होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य कृषि, MSME उद्योग, रिटेल, हाउसिंग लोन, रिटायर्ड कर्मियों को सहयोग देना, डिजिटल बैंकिंग, ATM, ये सब रहेगा। आने वाले दिनों में हम आपके साथ रहेंगे। एक नजर मौसम पर। दिन प्रतिदिन मौसम में फेरबदल देखने को मिल रही है। कभी अचानक बारिश शुरू हो जा रही है तो कभी कड़ी धूप निकल जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। पेटरवार प्रखंड में कोहा पंचायत के जारेडी गांव में एक परिवार के 12 सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया गया। इस परिवार के एक सदस्य का संबंध चतुरोचट्टी के कतवारी गांव में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ था। पेटरवार स्थित विधायक की आवासीय कार्यालय में एक विधवा को 2,20,000 रुपये मुआवजा के रूप में दिया गया। गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिख प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों के टैक्स माफ करने की मांग की। चंदपुरा के बिरसा बस्ती में भाजपा युवा मोर्चा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया और मोर्चा के सदस्य ने गरीबों के बीच मोदी आहार बांटा। जरीडीह में CCL एंड BNK प्रक्षेत्र का कार्यकारिणी अध्यक्ष संतोष सिन्हा को बनाया गया। एरिया कमेटी की बैठक में मनोज पासवान को अध्यक्ष, केशव चंद्र मंडल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। जरीडीह के जैनामोड़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मारवाड़ी धर्मशाला में कोविड-19 जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही मारवाड़ी धर्मशाला
परिसर में फलदार पौधे लगाए गए। बेरमो में करगली वासी बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन कर महाप्रबंधक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।